मन मेरी सुनता ही नहीं, वो बोतल की तरफ खींच ले जाता है। मन को दुश्मन मत समझ, उसे रास्ता दिखाने वाला बना। मन खाली रहेगा तो नशा भरेगा, मन भर जाएगा तो नशा भागेगा। काशी से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी और फूस का एक घर था, जहां सुबह सूरज से पहले शराब की तीखी गंध फैल जाती थी। और उसी घर में हरिदत्त नाम का एक किसान अपनी मेहनत, अपना आत्मसम्मान और अपना परिवार नशे में डुबो चुका था। काम करने जाऊं तो कौन सा खजाना मिल जाएगा? गरीबी तो मेरी किस्मत में ही लिखी है। शराब, हाँ, यही है मेरा सहारा। घर के मटके में अनाज मुट्ठी भर रह जाता, पर कोने में रखी शराब की बोतल कभी खाली नहीं होती। शारदा कई बार पड़ोसियों के दरवाजे पर हाथ फैलाकर आई थी, लेकिन हर उधार के बदले उसे हरिदत्त की गालियां और कई बार लाठियों की मार मिली थी। आज गौरी ने पूरा दिन सिर्फ पानी पिया है। भगवान के लिए आज मत पियो, कल खेत में चल लेंगे। मेरे घर में रहकर मुझे ही उपदेश देगी औरत? चुप रहे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर गौरी और सिमट गई। वो शब्दों से नहीं, बल्कि पिता की लड़खड़ाती चाल और कड़कती आवाज से डरती थी। वो माँ के आंसू पोंछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। बाबा, स्कूल में गुरुजी ने कहा है मेहनत से सब ठीक हो जाता है। गुरुजी क्या जाने जिंदगी क्या होती है, तू अभी बच्ची है। रात गहराती जाती, दिया टिमटिमाता रहता। शारदा चुपचाप चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटी के टुकड़े गिनती रहती, और गौरी कोने में बैठकर मन ही मन प्रार्थना करती कि किसी दिन उसके पिता का नशा टूटे, उसकी गालियां खामोशी में बदलें और ये घर फिर से घर जैसा बन सके। अगली सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज की पहली किरणें जब कच्ची दीवारों पर पड़ी तो घर में शांति नहीं, बल्कि खाली बोतलों की खनक गूंजी। हरिदत्त देर से उठा, आंखें सूजी हुईं और सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन हाथ अपने आप उसी कोने की ओर बढ़ा जहां रात की अधूरी बोतल पड़ी थी। आज सिर फट रहा है, एक घूंट और मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। शारदा ने ये देखा तो उसके हाथ रुक गए। वो जानती थी कि एक घूंट से दिन भर का जहर शुरू हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और बोतल उठाकर पीछे कर दी। नहीं हरिदत्त, आज नहीं, आज खेत में चलो। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या कहा तूने? उसकी आंखों में गुस्सा तैराया, लेकिन उसी पल गौरी ने डरते डरते माँ का आंचल पकड़ लिया। बाबा, अगर आज काम करोगे तो शायद शाम को खाना पूरा मिल जाएगा। एक पल के लिए हरिदत्त ठिठका। बेटी की आंखों में उसे डर नहीं, बल्कि उम्मीद दिखी, लेकिन नशा उस उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। तुम दोनों मिलकर मुझे कमजोर समझने लगी हो। वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन खेत की ओर नहीं, सीधे गांव की चौपाल की तरफ, जहां ताश की गड्डियां और शराब उसका इंतजार कर रही थी। पीछे शारदा देर तक दरवाजे पर खड़ी रही और गौरी चुपचाप उसकी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर रोती रही। हे भगवान, कब टूटेगा इसका नशा, कब बदलेगा इसका मन। उस दिन भी सूरज ढल गया, खेत सूने रहे, चूल्हा ठंडा रहा और गौरी ने फिर भूखे पेट सोने से पहले एक ही प्रार्थना दोहराई कि कहीं से कोई ऐसा दिन आए जब उसके पिता फिर से वही हरिदत्त बन जाएं जो कभी इस घर की ढाल हुआ करते थे। शाम ढलते ढलते गांव की चौपाल शोर से भर गई थी। ताश की गड्डियां पटकने की आवाज, ठहाकों के बीच शराब की तीखी गंध और हरिदत्त का लड़खड़ाता हुआ स्वर, सब कुछ मिला जुला था। उसने दिन भर न खेत देखा न घर की चिंता की, बस हर हार के बाद एक और घूंट और हर जीत के बाद 2 घूंट उसके हिस्से आ गए। अरे हरिदत्त, आज तो किस्मत भी तेरे साथ पी रही है। किस्मत वही तो मेरी दुश्मन है, आज हंसती है तो कल रुलाती है। रात गहराई, दीपक बुझने लगे और हरिदत्त लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चला। दरवाजा खोलते ही भीतर सन्नाटा था, न चूल्हे की आंच न रोटी की खुशबू, सिर्फ शारदा की थकी आंखें और गौरी की बुझी हुई उम्मीदें। दिन भर कहा थे, साहूकार आया था, कह दिया है इस बार पैसे नहीं मिले तो खेत गिरवी रख लेगा। तो रख ले, खेत रहेगा तो क्या मैं राजा बन जाऊंगा? उसने पास पड़ी थाली को ठोकर मारी, सूखी रोटी मिट्टी में जा गिरी। गौरी डर के मारे सिसक पड़ी। बाबा, रोटी मत फेंको, कल स्कूल जाना है। हरिदत्त का हाथ हवा में उठा,
लेकिन उसी पल उसकी नजर बेटी के कांपते चेहरे पर टिक गई। पल भर के लिए उसका हाथ रुक गया, जैसे भीतर कहीं कुछ टूटने को हुआ हो। चुप, सो जा। वो बाहर आंगन में जा बैठा, सिर दीवार से टिकाया, और पहली बार शराब के नशे में भी उसकी आंखों से 2 बूंदें गिर पड़ी। उसे याद आया वो दिन जब यही हाथ हल पकड़ते थे और गौरी को कंधों पर बैठाकर मेले घुमाया करता था। मैं कहाँ खो गया? लेकिन सवाल उठते ही उसने फिर बोतल उठा ली, क्योंकि सवालों का सामना करने से आसान था नशे में डूब जाना। भीतर शारदा ने गौरी को सीने से लगाकर सुलाया और खुद जागती रही, इस डर में कि कहीं ये रात भी किसी नई पीड़ा की सुबह न बन जाए। अगली सुबह गांव की गलियां जाग चुकी थीं, पर हरिदत्त के घर के बाहर फुसफुसाहटें पहले से तैर रही थीं। कोई कुएं से पानी भरते हुए ताना मार रहा था, तो कोई रास्ते से गुजरते हुए सिर हिलाकर अफसोस जता रहा था। समाज के शब्द तीर बनकर उसी कच्ची घर की दीवारों से टकराते थे। देखो, यही है वो आदमी जो दिन भर पीता है और घर की औरतें, बेचारी बेटी, इसका भविष्य तो अंधेरे में है, भूखी रहती हैं। ये बातें हरिदत्त के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन गौरी ने सब सुन लिया। स्कूल जाते समय उसके कदम भारी हो गए। सहेलियां बातें कर रही थीं, पर उसकी आंखें जमीन पर टिकी रहीं। स्कूल की घंटी बजी। सब मुझे बाबा की वजह से देख रहे हैं, क्या मैं भी वैसी ही कहलाऊंगी? गुरुजी ने सवाल पूछा, लेकिन गौरी का ध्यान किताब में नहीं बल्कि घर की चिंता में उलझा रहा। उसे डर था कि आज फिर माँ के हिस्से खाली बर्तन और ताने आएंगे। गौरी, उत्तर बताओ बेटा। जी जी गुरुजी। उत्तर अधूरा रह गया और उसकी आंखों में नमी उतर आई। छुट्टी के बाद वो दौड़ती हुई घर पहुंची। आंगन में माँ अकेली बैठी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। माँ, आज कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं बेटी, आज बस साहूकार की बातों का बोझ है। शाम होते होते हरिदत्त घर लौटा। इस बार शराब कम थी, लेकिन समाज के तानों का नशा उसके भीतर चढ़ चुका था। उसने चारों ओर देखा, जैसे हर निगाह उसे दोषी ठहरा रही हो। पूरा गांव मुझे ही देखता है, जैसे मैं कोई पाप हूँ। गांव नहीं हरिदत्त, हमारी जिम्मेदारियां हमें देख रही हैं। उसकी बात हवा में नहीं गई। हरिदत्त चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी का डर, पत्नी की चुप्पी और समाज का ताना मिलकर उसके कंधों पर एक भारी बोझ रख रहे हैं। बाबा, लोग कुछ भी कहे, अगर आप बदल जाओ तो सब ठीक हो सकता है। हरिदत्त ने बेटी की ओर देखा। उस नन्ही सी देह में उसे अपने पूरे जीवन की जिम्मेदारी झलकती दिखी। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उस रात शराब की बोतल पहली बार अधूरी रह गई, और उसी अधूरी बोतल के साथ उसके भीतर परिवर्तन का एक छोटा सा बीज भी अंकुरित हो गया। उसी समय गांव में एक अलग ही हलचल थी। काशी की ओर से आने वाले कच्चे रास्ते पर कुछ लोग धीमे धीमे चल रहे थे। उनके बीच एक साधारण सा संत था, न सिर पर मुकुट, न शरीर पर आडंबर, बस सफेद वस्त्र, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी स्थिरता जैसे संसार का कोई शोर उन्हें छू न सके। वो संत थे कबीर साहिब। सुना है ये वही संत है जिनकी वाणी सुनकर बड़े बड़े घमंडी झुक जाते हैं। कहते हैं इनकी बात सीधे आत्मा तक पहुंचती है। उनका कदम गांव की मिट्टी पर पड़ा तो जैसे हवा भी ठहर गई। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठकर धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। न उपदेश की कठोरता थी, न किसी को नीचा दिखाने का भाव, बस जीवन का आईना था। नशा बोतल में नहीं होता, नशा मन की हार में होता है। जब मन हार मान ले, तब इंसान खुद को मिट्टी समझ बैठता है। ये शब्द हवा में तैरते हुए हरिदत्त के कानों तक भी पहुंचे। वो भीड़ से दूर खड़ा था। शराब का नशा उतरा हुआ था, लेकिन भीतर की बेचैनी आज ज्यादा साफ थी। ये तो जैसे मेरे ही मन की बात कह रहे हैं। कबीर साहिब की वाणी आगे बढ़ी। हर शब्द जैसे किसी जमी हुई परत को खुरच रहा था। जो अपने बच्चों की आंखों में डर बोता है, वो समझे वो पाप बाहर नहीं, अपने ही भीतर पाल रहा है। हरिदत्त का सिर झुक गया। पहली बार उसे गौरी की कांपती आंखें याद आईं। शारदा की चुप्पी कानों में गूंजने लगी। भीड़ में खड़े खड़े उसकी छाती भारी हो गई। मैं ही तो हूँ वो आदमी। सभा समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन हरिदत्त के भीतर कुछ थमा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार दरवाजा खटखटाया हो। कबीर साहिब उठे और चलते हुए उसकी ओर नजर पड़ी। वो नजर न प्रश्न थी न डांट, बस करुणा थी। जब मन जागता है तभी जीवन बदलता है। ये शब्द हरिदत्त के भीतर उतर गए।
संत जी, क्या आपसे 2 शब्द कह सकता हूँ? शब्द कहने से पहले मन खोलो, शब्द अपने आप निकल आएंगे। मैं बहुत गिल चुका हूँ। न खेत संभाल पाया, न घर, न पत्नी की इज्जत, न बेटी की हंसी। शराब ने मुझे आदमी से जानवर बना दिया। जानवर कभी अपने किए पर पछताता नहीं, और तू पछता रहा है। इसका मतलब तू अभी भी इंसान। लेकिन संत जी, लोग कहते हैं आदत कभी नहीं जाती। मैं रोज कसम खाता हूँ और रोज टूट जाता हूँ। कसम मुंह से खाई जाती है और आदत मन से टूटती है। तू मुंह को समझाता रहा, मन से कभी बात ही नहीं की। मन मेरी सुनता ही नहीं, वो बोतल की तरफ खींच ले जाता है। मन को दुश्मन मत समझ, उसे रास्ता दिखाने वाला बना। मन खाली रहेगा तो नशा भरेगा, मन भर जाएगा तो नशा भागेगा। मैं मन कैसे भरूं संत जी? मेरे पास तो सिर्फ खालीपन है। तेरे पास एक बेटी है जिसकी आंखों में डर है, और एक पत्नी है जिसकी जिंदगी चुप्पी बन गई है। अगर ये खालीपन है तो भराव क्या होगा? मैं जब गौरी को रोते देखता हूं तो दिल फट जाता है, पर फिर भी हाथ कांपता हुआ बोतल उठा लेता है। जिस दिन तू बोतल उठाने से पहले गौरी का चेहरा याद करेगा, उसी दिन बोतल अपने आप भारी लगने लगेगी। क्या सच में आदमी बदल सकता है संत जी? अगर आदमी न बदलता तो सूरज रोज उगने की जरूरत ही क्या थी? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं थक गया हूं इस अंधेरे से। रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर है। आज एक काम कर, घर जा, बोतल को आग नहीं जमीन दे, और सुबह सूरज के साथ खेत में उतर। पसीने से जो रोटी आएगी वही तेरे नशे का इलाज बनेगी। अगर मैं फिर गिर गया तो? गिरना पाप नहीं, गिरे रहना पाप है। जिस दिन ये एहसास हो जाए उसी दिन आत्मा जीत जाती है। आप मेरे घर चलेंगे संत जी? अगर तू अपने मन में मुझे जगह देगा तो मैं हर कदम तेरे साथ हूं। आज बोतल नहीं उठेगी। आज पहली बार मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा होऊंगा। यही शुरुआत है हरिदत्त, यही पहली जीत है। उस दिन हरिदत्त शराब की दुकान नहीं गया, सीधे घर लौटा। शारदा और गौरी ने उसे देखकर चौंक गईं। वो चुपचाप आंगन में बैठ गया और पहली बार उसके मौन में हिंसा नहीं, पश्चाताप था। आत्मा की पहली दस्तक पड़ चुकी थी। अगले दिन से हरिदत्त के भीतर एक युद्ध शुरू हो गया। बाहर वही गरीबी, वही कर्ज और वही ताने थे, लेकिन भीतर अब 2 आवाजें थी। एक बोतल की ओर खींचती और दूसरी कबीर साहिब की वाणी की तरह शांत होकर रोकती। सुबह उठते ही हाथ कांपते, सिर भारी होता और मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता। बस एक घूंट, फिर छोड़ दूंगा। वो शराब की दुकान तक पहुंचा, बोतल हाथ में ली, लेकिन उसी पल गौरी का डरता चेहरा आंखों में उभर आया। हाथ कांपा और बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। लोग हंस पड़े, किसी ने ताना मारा। क्या हुआ हरिदत्त, आज नशा भी तुझे पहचानने से इनकार कर रहा है? हरिदत्त बिना कुछ कहे लौट आया। घर पहुंचा तो शरीर टूट चुका था। पसीना, बेचैनी और गुस्सा सब एक साथ उमड़ पड़े। उसने दीवार पर मुक्का मारा और जमीन पर बैठ गया। मैं नहीं पीना चाहता, लेकिन ये आदत मुझे छोड़ती क्यों नहीं? रात कठिन थी। हरिदत्त तड़पता रहा, शरीर नशे की मांग करता रहा, लेकिन हर बार वो उठकर आंगन में बैठ जाता, आसमान की ओर देखता और भीतर ही भीतर खुद से लड़ता। हे प्रभु, अगर बदलने का एक मौका और दे दिया तो मैं इस जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा। अगली सुबह वो देर से उठा। सिर भारी था, लेकिन मन में एक अजीब सी साफ गोई थी। उसने खेत की ओर कदम बढ़ाए। वर्षों बाद हल उसके हाथ में आया। मिट्टी ने जैसे उसे पहचान लिया। शायद तू ही मेरी असली दवा है। दिन कठिन थे। कभी कभी वो फिर लड़खड़ाता, कभी मन हारने लगता, लेकिन हर बार शारदा का विश्वास और गौरी की चुपचाप मुस्कान उसे संभाल लेती। धीरे धीरे शराब के दिन घटने लगे और मेहनत के घंटे बढ़ने लगे। बाबा, आज आप पहले से अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर हरिदत्त की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया कि आत्म सुधार कोई एक दिन की जीत नहीं, बल्कि रोज रोज खुद से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, और वो लड़ाई अब उसने स्वीकार कर ली थी। समय बीतता गया। वही गांव, वही कच्चे रास्ते और वही लोग थे, लेकिन हरिदत्त अब वही आदमी नहीं रहा था। हाथों में फिर से मेहनत की लकीरें उभर आई थीं। शराब की बोतल की जगह हल और फावड़ा आ चुका था। घर में झगड़े नहीं, बल्कि थकी हुई सांसों के बीच सुकून बसने लगा था।
शारदा की आंखों में वर्षों बाद भरोसे की चमक लौटी और गौरी की हंसी ने आंगन को फिर से जीवित कर दिया। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, खेत फिर लहलहाने लगे और उसी हरिदत्त, सच में बदल गया तू, अब तो मिसाल बन गया है। मेहनत की कमाई से गौरी के विवाह की तैयारी शुरू हुई। वो बेटी जो कभी डर के साए में पली थी, आज दुल्हन बनने जा रही थी। विवाह का दिन आया। गांव के उसी आंगन में मंगल गीत गूंज उठे जहां कभी रोने की आवाजें थीं। हरिदत्त ने कांपते हाथों से कन्यादान किया और पहली बार उसका सिर गर्व से ऊंचा था। शारदा ने दूर खड़े होकर आसमान की ओर देखा, जैसे मौन धन्यवाद दे रही हो। गौरी विदा हुई। घर थोड़ा सूना हुआ, लेकिन जीवन उजड़ा नहीं था। हरिदत्त रोज सुबह खेत जाते समय पीपल के उस पेड़ की ओर देखता जहां कबीर साहिब ने पहली बार उसकी आत्मा को जगाया था। उस दिन हरिदत्त ने समझ लिया कि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, वो दर्द, पश्चाताप और निरंतर प्रयास से जन्म लेता है। और जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर वो सच में बदलना चाहे तो रास्ता हमेशा खुला रहता है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तभी सच्चा जीवन शुरू होता है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय कबीर साहिब जी।